हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद, अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया, अच्छा और शरीफ बनकर अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। रिसेट, रिस्टार्ट, रिफोकस। तुम्हारी लाइफ के दोस्तों तीन ही नियम रखो: रिसेट, रिस्टार्ट एंड रिफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना, उसको रिसेट करो और करना है वो आज से ही रिस्टार्ट करो। जी हाँ दोस्तों, और अपने फोकस को अपने टारगेट पर लगाओ। पागलपन की आग को जलाए रखो। जी हाँ दोस्तों, गायब हो जाओ 6 महीने के लिए। सबको तुम्हें देखकर ये लगना चाहिए कि यार, ये बंदा ना, ये आदमी पागल है। ये क्या ही कर लेगा अपने जीवन में। अरे, आजकल दिखता नहीं है, क्या करता है आजकल, सब छोड़ के घर बैठ गया है। क्या जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसी बातें करने लग जाए ना, तब समझ जाना चाहिए कि वो तुम्हें पागल समझने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समझने में और तुम्हारे पागल बन के रहने में ही तुम्हारी भलाई है। और इनमें बहुत फर्क है, क्योंकि उनकी नजरों में तुम बर्बाद हो चुके हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजरों में तुम्हारा पागलपन ही तुम्हारा जुनून है। जी हाँ दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने का, क्योंकि तुम्हें पता है कि जीरो से अगर हीरो बनना है ना, तो पागल होके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भटक गए हो ना थोड़ा भी, तो वापस जीरो पर ही आ जाओगे। जैसे तुम्हें खाने की भूख लगती है ना दोस्तों, वो तुम्हारे खुद खाना खाने से शांत होती है। तो वैसे तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से ही पूरे पूरे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कहता है कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं? चमत्कार तो रियल लाइफ में भी होते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ में होते हैं जो अपने सपनों के लिए, अपने काम के लिए पागल रहते हैं। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसको पैसा दे दो, लेकिन अपना वक्त और अपना दिमाग कभी किसी को मत देना, क्योंकि ये दो चीजें है ना दोस्तों, वो अपना टाइम और अपना दिमाग, ये दो चीजें जिनको तुम अपने लिए अगर काम में रहोगे, तो कहीं के नहीं, कहीं तक नहीं पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम कोई और काम में ले रहा ना, तो तुम कहीं के नहीं रहने वाले हो। हाथी पर बैठकर मत लड़ो दोस्तों, छुपा कर रखो खुद को, खुद के सपनों को, खुद की प्लानिंग को। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर निकलो तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई, कोई तुमसे मिलने को भी सोचे ना, तो सोचे कि यार, इससे क्या मिलना है। अकेले बैठे रहो। पढ़ाई का अगर मन नहीं कर रहा ना, तो घूमने चले जाओ। लोगों के सामने पागलों जैसी हरकतें करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को तुम्हें पागल समझने दो। इससे फायदा ये होगा ना कि वो तुम्हारा टाइम नहीं खाएंगे। अपने सपने मत बताओ किसी को कभी भी, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। जी हाँ दोस्तों, ये बात तुम्हारी परछाई को भी नहीं पता होनी चाहिए। दुनिया तैयार बैठी है तुम्हें डिस्टर्ब करने को, तुम्हें गिराने को, लेकिन ये दुनिया कभी भी पागलों से नहीं उलझती है। इसीलिए पागल बनकर रहो। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। इज्जत की चिंता मत करो तुम। थोड़ी सी जो इज्जत है ना, इसको लेने के चक्कर में, थोड़ा सा अटेंशन पाने के चक्कर में तुम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हो। जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना दोस्तों, तो इससे कई गुना इज्जत अपने आप मिलने वाली होती है। नहीं बनना तुम्हें समझदार भाई,
क्योंकि समझदार लोग इतिहास नहीं रच पाते हैं। समझदार लोगों में जिद की कमी होती है। जिस जिस समझदार आदमी की दुनिया में डिमांड है ना, जिसको अच्छा समझते हैं लोग कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, वो इतिहास नहीं रच पाता है। अरे जो पागल बन के रहते हैं ना, उनमें सफल होने की जिद होती है। जुनून होता है। अगर दिल दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बैठने वाला आदमी भी कलम बन सकता है। उनको बाकी और किस चीज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं मारनी उनको कपड़ों की फैशन, नहीं करनी उनको फालतू की खरीदारी और नहीं होना उन्हें सोशल मीडिया पर फेमस। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, सफल होना है। बाकी वो सब बाद में देख लेंगे। जो दूसरों से जीतता है ना, वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया, वो सर्वशक्तिमान है। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम सही हो, अपने काम से काम रख रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, फालतू का लोग तुम्हें 100% गलत बताने वाले हैं। कहने दो उनको, तुम अपनी जगह सही बने रहो। वक्त सही समय पर अपने आप अपनी गवाही देगा। किसी के सामने सही साबित होने की जरूरत नहीं है। पागल बनने में भलाई है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन जरूर उतर जाएंगे। खाली तुम बस सब पर रखो और मेहनत करते रहो। याद रखना मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लोगों को साथ तो सफल होने के बाद ही मिलता है ना। तुम अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो, जुनून की आग को जला करके तो रखो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे होगा माय डियर, और वो होगा भी ऐसे कि वो तुम्ही से ही होगा। बस खाली सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले खिलाड़ी कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। लोग कहते थे कि पढ़ाई में कमजोर है ये, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अपनी जिद और जुनून से वो करके दिखाया, जिससे भले ही वो पढ़ाई में एवरेज रहे हो, लेकिन आज पढ़ने वाला हर स्टूडेंट उनकी लाइफ का चैप्टर जरूर पढ़ता है। ये होता है इतिहास बनाने के लिए पागलपन। सपनों के लिए तुम्हारा पागलपन ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। थोड़े से अटेंशन के चक्कर में किसी को बुरा ना लग जाए। इस चक्कर में अपने सपनों को डिस्कोस मत करो। तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होने वाला है, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़कर के एहसान कर रहे हो। मेरे भाई, असली मेहमान मेहनत तो वो होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर खेत में फसल काट रहा होता है बंदा, कड़ाके की ठंड में खेत में पानी देना होता है, उसको बोलते हैं रियल लाइफ स्ट्रगल, रियल लाइफ मेहनत। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ने के लिए अपने मन को मजबूत रखो, मन को कंट्रोल में रखो। लोगों की बात पर ध्यान मत दो, इधर उधर का मत सोचो। जो कह रहा है ना, वो कह के चला जाएगा और वो खुद भूल जाएगा कि तुम्हें क्या बोल के गया है। उस चीज का तुम पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, वो तुम पर है। लोगों के सामने ऐसे बंद करके रहो जैसे कि तुम्हें कुछ न आता, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना तुम लोगों को सीरियस दिखाओगे, उतनी ही उनको टेंशन हो जाएगी और तुम्हें डिस्टर्ब करने के अलग अलग प्लानिंग करेंगे। और वही तुम पहले से अगर उनको कुछ नहीं बताओगे, तो तुम्हें डिस्टर्ब करने का ना उनके मन में भी नहीं आएगा। इसलिए बड़े बड़े टारगेट बनाओ, लेकिन अकेले अकेले चलना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो, अकेले मेहनत करना सीखो। 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ, क्योंकि वह इस वाले पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ माँ जी का नाम सुना होगा ना तुमने? उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था। उनके इस पागलपन के आगे ना पहाड़ को भी टूटना ही पड़ा। अरे तुम्हें तो पहाड़ भी नहीं तोड़ना, हल भी नहीं चलाने, खेत में काम भी नहीं करना, तुम्हें तो बस पढ़ना है, अपना काम करना है। तुम्हारे सपनों और तुम्हारे काम के बीच ना जो भी बाधा है आ रही है, उनको हटा दो, बंद कर दो लोगों पर ध्यान देना, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मेहनत करने से बनेगी। बहुत देख लिया शरीफ बनकर लोगों की हाँ में हाँ
मिलाकर लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर बहुत देख लिया है और लोगों की बातों का बुरा मान कर बहुत टाइम खराब कर लिया है हमने। अब पागल बनने का टाइम आ गया है। अब तुम्हें किसी से कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने अपने सपनों के लिए अपने पागलपन को पहचान लिया है दोस्त। तुमने पहचान लिया है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो दुनियादारी तो छोड़नी पड़ेगी। दुनिया के माया जाल से जितना जल्दी दूर हो जाओगे ना, उतना ही अच्छा। ही किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने सीरियस हो, तुम क्या करने में इतने बिजी हो। डोंट टेल टू। एनिवर्सरी उठाकर तुम्हारा नाम देखे ना, तो उसे एक पल के लिए तो यकीन ही ना हो, फिर वो तुम्हारे पापा का नाम चेक करे, फिर दौड़ करके तुम्हारे घर पे आए कि भाई तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया है क्या, वो ये काम क्या कर रहा है था। बहुत दिनों से हमने तो कभी देखा नहीं उसको, कभी पढ़ते हुए हमने तो उसको बस जब भी देखा बस पागलों की तरह नजर आता था। उसको बाल काटाने के लिए बात करनी, हमने तो जब भी देखता उसको पागलों की तरह ही देखा, इधर उधर भटकते हुए देखा, तो पता चला कि अखबार में नाम आ जाए, लेकिन बेचारा वो करे क्या, तुम्हें डिस्टर्ब करने का मौका जो गवा दिया, क्योंकि तुम पागल बन के रह गए। दुनिया के सामने अगर तुम सबके सामने सीरियस रहोगे ना, समझदार बन के रहोगे, तो भाई ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज है। वो तुम्हें कभी नहीं करने देगी जो तुम करना चाहते हो। इसलिए अंडरग्राउंड होकर मेहनत करो। युद्ध करते टाइम सबकी नजरों में रहोगे तो मार दिए जाओगे। हाथी पर बैठकर लड़ने वाला सबसे पहले मारा जाता है, क्योंकि सबकी नजर पर उस पर होती है। अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अगर सरप्राइज करना चाहते हो ना, तुम्हें पागल बनकर बस मेहनत करनी होगी। जिस दिन तुम्हारा नाम आ जाए अखबार में, उस दिन देखना पड़ोसियों की शक्ल ना देखने लायक होगी, और उनकी ऐसी शक्ल देखकर तुम्हारे पिछली 6 महीनों की पूरी थकान उतर जाएगी। पिछले कई सालों की थकान उतर जाएगी। सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, इसके लिए एक जुनून, एक दीवानगी जरूरत होती है, जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना दे। यही दीवानगी, यही पागलपन होता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को पागल बना लो। एक ऐसा पागल जो अपनी मेहनत और संकल्प के साथ हर बाधा को पार कर सके। सपने देखना आसान है दोस्तों, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत ही मुश्किल सफर है। इसीलिए तुम्हें अपने सपनों के प्रति इतनी दीवानगी होनी चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में उन्हें हासिल करने का मन बना लो। जब थकावट और निराशा तुम्हारे सामने आए ना, तो अपने सपनों की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में ताजा रखो। फील करो कि इतनी मेहनत करने के बाद में तुम क्या बनने वाले हो। अपना विजन क्लियर रखो। जब बाकी सभी लोग तुम्हारी संभावना को संदेह और शक की नजरों से देख रहे होते हैं ना, तब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होता है। पागल बनने का अर्थ है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए, और दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहो। मेरे भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तुम अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण दिखाओगे ना, तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत अपने आप सफलता की ओर लेकर जाती है। निगेटिविटी को अपने रास्ते में मत आने दो, इससे केवल तुम्हारा ध्यान भटके और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो, अपने भीतर के पागल को पहचानो और उसे अपने सपनों को पूरा करने की डायरेक्शन में लगाओ। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें अपने पागलपन की शक्ति को पहचानना होगा और जीतना होगा। अपना ख्याल रखिए और और मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया के देश का नाम रोशन हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।